यार, जिंदगी की लग पड़ी है। जिंदगी बहुत परेशान में चल रहा है। अभी इसका मतलब आप क्या सोचे कि जो वर्ड ये आदमी बोल रहा है वो जरूर किसी फाइनेंशियल ट्रबल में फंसा होगा। अरे, इंसान का आदत क्या है? इंसान का कॉमन आदत है हर चीज को पैसे के साथ रिलेट करना। अरे भाई, ये वो दुनिया नहीं है जो पहले से भगवान ने बनाया था। ये तो इंसानों के द्वारा बनाया दुनिया है। यहाँ हर चीज में टेंशन है। जिसके पास पैसा है, जो बहुत अमीर है, वो और पैसा कैसे कमाया जाए उस प्रयास में रहता है। और पैसे के पैसे ऐसा भागता है कि वो उसका प्रेजेंट हैप्पीनेस और प्रेजेंट का सिचुएशन, जो पैसे उसके पास है उससे कैसे मेंटल पीस और एक हैप्पीनेस जिंदगी जिए जाए वो तो भूल गया है। जो गरीब लोग जो गांव में आराम से अपना जिंदगी जीते हैं, जिसके पास वाकई ही काफी पैसा नहीं है लेकिन वो अपना जिंदगी चैन और सुकून से जीते हैं, वो अपना चैन और सुकून को इसीलिए ठुकरा देते हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, उसके पास तो पैसा है, तो मेरा जिंदगी सुकून में नहीं जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारा जिंदगी सुकून में जा रहा है लेकिन तुमको वो समझ में नहीं आएगा। आखिर में मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है और उसी पैसे से वो आराम से अपना जिंदगी हैप्पीनेस और मेंटल पीस के साथ जी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको और भी पैसा चाहिए। तो इसीलिए वो अपना प्रेजेंट हैप्पीनेस और मेंटल पीस को छोड़ के किसी अलग दुनिया में जी रहा है। और जिसके पास वाकई ही पैसा है और वो मेंटल पीस का जी रहा है, वो अपना मेंटल पीस और हैप्पीनेस को वो पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं यार, मेरे पास तो पैसा नहीं है, पैसा तो उसके पास है। और इसी के चलते वो अपना करंट हैप्पीनेस और मेंटल पीस को भूल के वो भी एक अलग दुनिया में जी रहा है। वही तो भगवान के रचाया द्वारा खेल है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम छोटा छोटा रूल को मानते हैं। मतलब इंसान ही सब छोटा छोटा मोटा रूल को बनाता है सोसाइटी में जीने के लिए। पुलिस के लिए अलग रूल है, वो लॉ के लिए अलग रूल है, एडवोकेट के लिए अलग रूल है, सब डिपार्टमेंट का अलग रूल है। अरे, हम अगर इंसानों के रूल बनाएंगे तो भगवान क्या उधर ऐसे बैठा है? वो भी तो रूल बना के भेजा होगा ना सब इंसान को। इसीलिए तो तुम भगवान का रचाया हुआ खेल के समझो। भगवान वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सेपरेट किया है। मतलब जिसके पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, किसके पास 5 पैसा नहीं है, किसके पास रखने के लिए पैसा की जगह ही नहीं है, ऐसा भी लोग हैं। मतलब बिलीनियर और किसी ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी में जो कि महीने में 2,000 भी कमाते हैं लेकिन सुकून से जीते हैं। भगवान वेल्थ जो गॉड है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग बनाया है, लेकिन वो जो मेंटल पीस और हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब सेम ही दिया है। और इंसान इसको ही नहीं समझ पाता है। आप खुद सोचो, अगर अंबानी और अडानी कभी भी एक प्राइवेट जेट 1 लाख करोड़ में खरीदते हैं और एक गांव का गरीब आदमी वो पुराना सेकंड हैंड भी अगर एक साइकिल खरीदता है, लेकिन हैप्पीनेस सेम रहता है कि नहीं? आपको ऐसा तो नहीं कि ये 500 रुपये खरीदा वो 1 बिलियन का खरीदा तो हैप्पीनेस भी मतलब इतना बड़ा होगा। हैप्पीनेस तो सेम ही होता है। तो भगवान ऐसा ही रचाया है। हम सब इंसान ही है जो आप मतलब भगवान का रचाया हुआ खेल को नहीं समझ पाते हैं, और जो अपने पास है उसको हम कभी पहचान नहीं पाते और किसी अलग डिरेक्शन में मोह माया के पीछे ही भागते रहते हैं। जो हमेशा पैसे पैसे करते रहता है और पैसे के पीछे ही भागते रहता है। आप थोड़ा सोचो, एक एमएलए एमपी के पास कितना पैसा है, फिर भी वो साला जनता का छोड़ता ही नहीं है, लेकिन वो पैसा खा पाता है। लेकिन आप कभी उसका फिजिकल कंडीशन, उसका हेल्थ कंडीशन को आप देखें, वो साला मिठाई भी ठीक से नहीं खा पाता है। डायबिटीज बीपी शुगर तो उसके चढ़ाता रहता है। वो तो चलने के लिए लिफ्ट के वगैरह चल ही नहीं सकता। यह है कंडीशन, फिर भी उसको पैसा खाना है। वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, वो मिठाई नहीं खा सकता, वो त्योहार में एक डांस नहीं कर सकता, वो अच्छा से एक गरीब आदमी की तरह ठीक से चल नहीं सकता, वो हर महीने 7 दिन मेडिकल विजिट में रहता है। उसको क्या करना है? उसके पास हेल्थ ही नहीं है, फिर भी सर उसको पैसा खाना ही खाना है। कितना पैसा खाना है उसे भी नहीं मालूम, सिर्फ पैसा खाना है। उस पैसे का क्या करना है उसको मालूम नहीं, फिर भी उसको पैसा कमाना ही है। हमारे देश में बहुत तरह की नौकरी है, सब गवर्नमेंट नौकरी ही समझो। सपोज आप मान के चलो, एक ज़्यादातर गवर्नमेंट नौकरी तो ऑफिशियली होता है। सब लोग अपना बैठ के एसी में काम करते हैं, लेकिन उसका पेट का भी देखे हो, उसका पेट ही तो उसका टोटल शरीर का 30% वजन तो उसका पेट का ही होगा। उसको हम रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब कोई एक दूसरा डिपार्टमेंट का आदमी जिसका फील्ड वर्क हो, मतलब वो थोड़ा लेबर जैसे काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हो लेकिन वो लेबोरियस काम हो और उसका फिजिकल कंडीशन एकदम परफेक्ट हो, वो 75 साल तक आराम से जीता है। उसको 50 साल तक ना ही कोई बीपी डायबिटीज शुगर रहता है, लेकिन हम उसको कुछ नज़र से देखते हैं। वो गवर्नमेंट काम वो भी कर रहा है,
भले ही सैलरी थोड़ा कम ले रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है, वो थोड़ा फील्ड वर्क कर रहा है। लेकिन हम इंसान उसको क्या नज़र में देखेंगे, नहीं वो तो लेबर काम कर रहा है। और वो जो मोटा आदमी जो बैठा है एसी के नीचे 12 घंटा में 1 घंटा से बंद हो जाएगा तो उसका जीना हराम हो जाएगा। पेट तो 40-40 किलो का लिए बैठा है, हम उसको रेस्पेक्ट देंगे। लेकिन जो वाकई ही जो काम कर रहा है, थोड़ा कम पे सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो जो लेबर काम कर रहा है, ऐसे आदमी को हम लेबर बोलेंगे। अरे हम हमारा सोच ही लेबर है, हम क्या दूसरों को जज करेंगे। ये है जिंदगी। अब हर चीज मोनेटाइजेशन, सब चीज मोनेटाइजेशन, हेल्थ मोनेटाइजेशन, एजुकेशन मोनेटाइजेशन। आप सोचो, आपको कैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। शायद आपका बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है, उसका आपका कोलीग का बच्चा भी क्लास 1 में पढ़ रहा है। वो ए से जेड थोड़ा अच्छा लिख लेता है, आपका बच्चा ए से जेड थोड़ा बुरा लिख लेता है, मतलब वो एक्स तक लिख लेता है लेकिन जेड तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो टीचर आपको क्या बोलेगा, अरे आपका बच्चा पीछे रह गया, वो 3 लेटर नहीं लिख पा रहा है, वो जिंदगी में क्या करेगा। अरे खाक करेगा। वो बच्चा, तुम्हारा बच्चा, वो 1 साल का बच्चा है, वो 3 लेटर नहीं लिख पा रहा है तो वो जिंदगी में पीछे चल गया। अरे हम सब क्या बोल रहे हैं, मैं मेरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। अरे हम जब पढ़ते थे 10 क्लास में, पीछे बेंच में हम जाते थे। हम आदिवासी के लोग हैं, हम स्कूल नहीं जाते थे, हम अपना बाप माँ से पैसा मांग के हम उसी पैसे से फिल्म देखने जाते थे, ठीक है। तो हम सब बेचे, हम स्कूल नहीं जाते थे। मेरा तो साल में ही 40 से 50 क्लास था, 10 10 स्टैंडर्ड में। तो सोचो मेरा स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। हम स्कूल जाते तो पीछे पीछे सार से मतलब सार जैसे हमको न देख पाए, एक बच्चा आगे बैठा होगा तो हम ऐसे बैठते थे, उसके पीछे ही बैठते थे। सार देख रहा तो क्वेश्चन पूछेगा, हमको तो क्वेश्चन आता नहीं। तो सोचो हम सब जो पीछे बैठते थे ना बेंच में, लगभग 40-50 तो होंगे हम, तो हम 10-15 लोग पीछे बैठते थे लूज के। और साला हम सब भी गवर्नमेंट नौकरी क्रैक किए हैं। और जितने भी आगे बैठे हैं ना, जो कि सार उनको, हम सोचे थे साला ये लड़का इतना अच्छा पढ़ता है 10 क्लास में, ये तो बहुत आगे जाएगा, हम तो प्राइवेट नौकरी करेगा, हम तो तिहाड़ी करेगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। हम जितने भी पीछे बैठते थे ना, हम सब गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। और जितने लोग आगे बैठते ना भाई, वो सब लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिक में घुसा हुआ है, कोई फिनाइल बेच रहा है, सबका अलग अलग मगला है। तो वही साजिश सब में डरा देगा। जैसे आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको डरा देगा, अरे हम रिस्क नहीं लेंगे, ये बच्चा रिस्क हो जाएगा आपका, इसको सीजन करना पड़ेगा, नॉर्मल तो नहीं होगा। साला जिंदगी में 500 साल 1000 साल पीछे जाओगे तो सबका डिलीवरी घर में होता था, लेकिन आप मेडिकल में भी आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, डॉक्टर आपको डरा देगा। सो मतलब समझो, ये गेम का समझो, इसको फेयर गेम कहते हैं। आपको तो डरा दिया जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं आपका नॉर्मल सर्जरी नहीं होगा, रिस्क होगा, हमको नहीं मिला। तो आप डर जाएंगे, आपका बीवी है, आपका बच्चा है, नहीं सर आप इसको थोड़ा सीजरिंग कीजिए। चाहे तो डरा देगा। ऐसे बिजनेस एजुकेशन में भी आपको डरा देगा, आपका छोटा बच्चा ये नहीं कर पा, अरे ये कर भी लेगा तो ये 1 साल में खाक उखाड़ लेगा। यही है जिंदगी, और क्या किया जाए, कुछ भी किया नहीं जा सकता। आप जितने लोगों को ज्ञान फैलोगे वो भी नहीं समझ पाएंगे। अरे इसको समझना ही नहीं है भाई, इसका किसको समझना ही है। यह सब अपने ईगो में चलते हैं, सबको अपने ईगो की पड़ी है। आप आप इंसान अपना गलती कभी मानता है? कभी नहीं मानेगा। चलो इस वीडियो में हम ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे, इस वीडियो को यही रोकते हैं। ऐसे वीडियो आते रहेगा। अभी टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जो टॉपिक बनाता था वो अलग। अभी इतना टाइम भी नहीं है, जिंदगी कैसे भी लग पड़ी है, पैसा इनकम करना है, इसको मैनेज करना है, EMI देना है। अभी टाइम नहीं है कि सब किया जाए, इसीलिए ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाएंगे, जो बोलना है उसको बोलेंगे और ऐसे वीडियो ही बोलेंगे। अच्छा, थैंक यू। अरे EMI वाला का फोन भी आ गया, अभी EMI भी देना है।